किंतु मेरी एक शर्त है। शर्त तो तुम्हें रखनी ही चाहिए। इतना घोर अनर्थ जो हुआ है तुम्हारे साथ। बोलिए ऋषिवर, मानेंगे ना मेरी शर्त? अवश्य। बताओ, क्या है मेरा प्रायश्चित? लड्डू। आपको मुझे लड्डू देने पड़ेंगे ऋषिवर। गणेश, ये कैसी शर्त है? बहुत भोले हो गणेश। लड्डुओं के लिए इनके अपराध को क्षमा कर दोगे? लड्डू है हमारे पास गणेश, चाहे तो और भी ले आएंगे, किंतु इन्हें क्षमा नहीं करेंगे। लगता है आप लोगों ने ऋषिवर की बात नहीं सुनी। महिषासुर इनके गौ माता को ले गए हैं। ये ऋषिवर अपने गैया को मैया मानते होंगे, और माँ बिछड़ जाए तो क्रोध तो आएगी ही। जैसे मेरी माँ को आया पुत्र की पीड़ा पर, वैसे ही इनका मान भी दुखा होगा अपनी माँ को कष्ट में दे करके। इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए ना। और माँ से दूरी का दुख कार्तिकेय भैया से अधिक और कौन समझ सकता है। माँ, आप ही बताइए कैसे अनसुना कर देता माँ? ममता के सबसे समीप क्षमा भाव ही तो होता है माँ। कर दीजिए ना इन्हें क्षमा। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबके साथ। आप सभी से मैं विनती करता हूँ, क्षमा कर दीजिए ना परशुराम जी को। कोमल हृदय से गज के उमड़ रहा श्रेष्ठ मन, संस्कार पथ पे प्रेरित बढ़ रहे हैं चरण। शिव का तू आत्मजा आनंद गौरी का, नमो विनायका। गणों की शुश्रूषा करे तू प्रेम भाव से, नमो विनायका। मंगलमय हो जीवन प्रेम से भरा। आप अपने आश्रम जाइए ऋषिवर,
आपके कामधेनु को मैं लेकर के आता हूँ, मैं लेकर के आता हूँ, मैं लेकर के आता हूँ। पिताश्री, माँ, मुझे अनुमति और आशीर्वाद दीजिए। गणेश, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ। पिताश्री, महिषासुर अति बलशाली है और गणेश तो अभी बालक है, कैसे लड़ेगा उससे? ये कार्य आपको स्वयं करना चाहिए। मेरी चिंता क्यों करते हैं भैया? मैं बालक अवश्य हूँ, किंतु हूँ बहुत बुद्धिमान। अपनी नहीं, बल्कि अपने माता पिता की शक्ति और उनके आशीर्वाद का माध्यम बनने जा रहा हूँ मैं। अब महिषासुर के पास से कामधेनु को लेकर ही आऊंगा। ऋषिवर, बालक हूँ, भोला हूँ और तनिक अबोध भी हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो गई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तुम जैसा विलक्षण बालक मैंने आज तक नहीं देखा, जो कष्ट सहकर भी कष्ट देने वालों का आदर करता है। अपना प्रेम लुटाकर सबका प्रिय बन जाता है। शिव शक्ति पुत्र गणेश, युगों युगों तक लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम जैसा इष्ट इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा। अभी आपकी गौ माता को आपके आश्रम लेकर के आऊंगा ऋषिवर। नहीं, रुक जाओ। तुम्हारे जाने से पहले क्यों ना हम अपनी इस भेंट को आने वाले युगों के लिए स्मरणीय बनाएं। संसार के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण बनाएं। इसे सदैव अपने पास रखना, क्योंकि यह निर्माण की नींव बनेगा। जब इससे किसी शत्रु का नाश कर धर्म और सत्य का परचम लहराओगे
तो ये परम अस्त्र बन जाएगा, परम अस्त्र बन जाएगा, परम अस्त्र बन जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात गणेश, जब किसी महाकाव्य को लिखने के लिए तुम अपना हाथ बढ़ाओगे तो ये तुम्हारे लेखनी का अंग बन जाएगा। आवश्यकता के अनुसार ये स्वयं को तुम्हारे रंग में रंग लेगा। और संसार आज से तुम्हें एक दंत दयावंत के नाम से जानेगा, एक दंत दयावंत के नाम से जानेगा, एक दंत दयावंत के नाम से जानेगा, एक दंत दयावंत के नाम से जानेगा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत गणेश की जय, 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 एक दंत गणेश की जय। कामना ये तो हर मन में जन्म लेती है, कभी धन, कभी वैभव, कभी सुख, तो कभी समृद्धि। हम सदैव अपनी इच्छा को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, किंतु तीन व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनकी इच्छा सबसे प्रबल होती है। व्यापारी, उसे लक्ष्मी की कामना होती है, विद्यार्थी को सरस्वती की, सन्यासी को मोक्ष की। लक्ष्मी और सरस्वती को तो परिश्रम से पाया जा सकता है, किंतु मोक्ष का क्या? उसे पाने के लिए कौन सा द्वार खटखटाया जाए? मैं बताता हूं। जिस दिन मोह त्याग देंगे उस दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ना किसी को पाने की चाह रखेंगे और ना ही किसी खोने का भय। उसी दिन मन का साक्षात्कार मोक्ष से हो जाएगा। अब समझे, हर कामना का अंत ही मोक्ष का अर्थ है।